तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पाइथन का पहला चैप्टर, जिसके अंदर आज हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल के कौन कौन से रूल है जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे वेरिएबल बनाने के टाइम। फिर उसके बाद नेमिंग कन्वेंशंस और कमेंट्स को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि प्रिंट क्या होता है। प्रिंट एक फंक्शन है जिसकी मदद से हम कोई भी वर्ड, सेंटेंस, नंबर आउटपुट में प्रिंट कर सकते हैं। अब इसको प्रिंट कैसे किया जाता है, इसका तरीका क्या है, इसको जानते हैं। तो मैं सिंपली प्रिंट लिखूंगा, फिर उसके आगे ब्रैकेट्स लगा दूंगा, फिर उसके अंदर डबल कोट्स लगाऊंगा। आप डबल कोट या सिंगल कोट कुछ भी लगा सकते हो। अब इसके अंदर मुझे जो भी वर्ड या सेंटेंस प्रिंट करना है वो लिख दूंगा। मान लो मुझे बाइक नहीं, हाउ आर यू लिखना है, तो मैंने हाउ आर यू लिख दिया। फिर उसके बाद अगर मैं इसको रन करता हूँ तो फिर आउटपुट के अंदर हाउ आर यू एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो यही है प्रिंट। अभी हम देखते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि मेरे पास एक बॉक्स है। उस बॉक्स में मैंने बहुत सारी चीजें रख दी, जैसे पेन रख दिया, मोबाइल रख दिया, पीसी रख दिया, कुछ भी रख दिया। ठीक है, तो वो उस बॉक्स को मैं एज अ स्टोरेज की तरह यूज कर रहा है। तो फिर सेम कोडिंग में भी एक वेरिएबल स्टोरेज का काम करता है, जिसकी मदद से हम लोग वैल्यू, सेंटेंस, लेटर कुछ भी स्टोर करके रख सकते हैं। अब वेरिएबल के लिए कोई स्पेसिफिक वर्ड्स नहीं है। हम किसी भी वर्ड को वेरिएबल बना सकते हैं। तो उसको बनाने का तरीका क्या है। मान लो कि मुझे बाइक वर्ड को वेरिएबल बनाना है। ठीक है, तो फिर मैं बाइक लिखूंगा और उसके आगे इक्वल्स टू का साइन लगा दूंगा। तो फिर ये बाइक वर्ड जो है वो वेरिएबल बन जाएगा। अब मुझे उसके आगे जो भी वैल्यू स्टोर करनी है, मान लो मुझे 22 को स्टोर करना है, तो फिर मैं 22 लिख दूंगा। तो ये जो 22 नंबर है वो बाइक वर्ड में स्टोर हो चुका है, यानी बाइक वेरिएबल में स्टोर हो चुका है। अब ये जानने के लिए मैं प्रिंट करके देखता हूँ। जैसे प्रिंट लिखा, फिर ब्रैकेट दूंगा, ब्रैकेट के अंदर बाइक लिखूंगा। ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे कोट्स नहीं लगाए क्योंकि वेरिएबल में कोट्स नहीं लगाते। वो क्यों आगे बताऊंगा। अभी मैं अगर इसको प्रिंट करूंगा तो फिर आउटपुट के अंदर 22 आ जाएगा। ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे कोट्स क्यों नहीं लगाए। अगर मैं यहाँ पे कोट्स लगा देता हूँ तो ये वर्ड वेरिएबल नहीं रहता। ये प्रिंट जो है वो बाइक वर्ड को एज इट इज ही प्रिंट कर देता। ठीक है, चलिए इसको चेक करते हैं। तो आउटपुट में आप देख सकते हैं कि बाइक प्रिंट हो गया, यानी कि ये भी वेरिएबल नहीं है। तो हमें वेरिएबल के लिए कोट्स को नहीं लगाएंगे। ये बात आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं वेरिएबल के रूल के बारे में। यहाँ पे 3 रूल आते हैं। सबसे पहला रूल है, मान लो मुझे माय नेम से एक वेरिएबल बनाना है, तो फिर माय और नेम के बीच में कोई स्पेस नहीं दे सकता। ठीक है। उसके बाद सेकंड रूल क्या आता है। सेकंड रूल ये है कि मैं स्टार्टिंग में कोई भी नंबर को नहीं लिख सकता। अगर मैं स्टार्टिंग में नंबर लिख दूंगा तो फिर वो नहीं चलेगा। एंड में नंबर को लिख सकता हूँ। दूसरा रूल है कि मैं स्टार्टिंग में नंबर को नहीं लिख सकता, वेरिएबल के एंड में नंबर को लिख सकता हूँ। और तीसरा रूल ये है कि मैं कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स यूज नहीं कर सकता। स्पेशल कैरेक्टर्स यानी ये मैं वेरिएबल के अंदर यूज नहीं कर सकता। मान लो कि मैं @ बाइक नहीं लिख सकता, हैशटैग बाइक नहीं लिख सकता। अगर मैं हैशटैग बाइक लिख दूंगा तो फिर वो एक कमेंट बन जाएगा। ये 3 रूल है जो हमें फॉलो करने होते हैं वेरिएबल बनाने के टाइम। पहला था स्पेस नहीं देना है, सेकंड था स्टार्टिंग में नंबर को नहीं लगाना है, और तीसरा था कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स यूज नहीं करने हैं। अभी बात करते हैं नेमिंग कन्वेंशंस के बारे में, यानी इसमें 3 केसेस आते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला केस है कैमल केस,
अब इस कैमल केस के अंदर क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि वेरिएबल के अंदर हम लोग स्पेस नहीं दे सकते। माई के बाद तो स्पेस है, तो उस स्पेस को देने के लिए मैं एन को कैपिटल लिखता हूँ, तो सामने वाला समझ जाता है कि यहाँ पे स्पेस था। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका है कैमल केस के अंदर। मतलब जहाँ जहाँ पे स्पेस आएगा वहाँ वहाँ पे एक लेटर को कैपिटल में लिखना है। फिर उसके बाद आता है पास्कल केस। पास्कल केस सेम कैमल केस की तरह ही होता है, लेकिन पास्कल केस के अंदर हम लोग वेरिएबल का पहला अल्फाबेट भी कैपिटल ही लिखते हैं। यानी एम भी कैपिटल आएगा स्टार्टिंग का, और उसके बाद एन भी कैपिटल आएगा। यानी स्टार्टिंग का अल्फाबेट भी कैपिटल आएगा और उसके बाद जहाँ जहाँ स्पेस है वहाँ वहाँ हम कैपिटल लिखें। तीसरा है स्नेक केस। इसके अंदर हम लोग जहाँ पे स्पेस है वहाँ पे अंडरस्कोर लगाएंगे, जैसे माय नेम, यहाँ पे अंडरस्कोर लगा देंगे। तो ये 3 रूल है जो हम यूज कर सकते हैं। तो ये नेमिंग कन्वेंशंस भी हो गया। अभी बात करते हैं कमेंट के ऊपर कि कमेंट क्या होता है। मान लो कि मुझे कोई नोट लिखना है कोड के अंदर और मैं चाहता हूँ कि कोड इसको इग्नोर कर दे। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे सिंपल सा कोड लिखता हूँ, बाइक इक्वल्स टू 22, प्रिंट बाइक। भी मैं लिखता हूँ कि यहाँ पे बाइक इज अ वेरिएबल, मुझे ये लिखना है, तो फिर मैं सिंपली यहाँ पे लिख दूंगा कि बाइक इज अ वेरिएबल। और अगर मैं इसको रन करूंगा तो फिर ये एरर आ जाएगा। तो इसको हैंडल करने के लिए मैं इस लाइन के आगे हैशटैग लगा दूंगा, तो सिंपली कोड इस लाइन को इग्नोर कर देगा और आउटपुट में 22 प्रिंट कर देगा। तो अगर मुझे कोई भी नोट लिखना है कोडिंग के अंदर और मैं चाहता हूँ कि कोड रन भी हो जाए, एरर ना आए और वो लाइन को इग्नोर भी कर दे, अगर इग्नोर करेगा तभी कोड रन होगा, तो सिंपली हम हैशटैग लगा देंगे और ये काम हो जाएगा।